आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम और ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपकी कमजोरी है या ईडियम फ्रेजेस अच्छे से समझ में नहीं आते हैं तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। मैं विकास सर लेकर आया हूं आपके लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव सीरीज जिसमें हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे बात करेंगे, वो भी एसएससी एग्जाम में सारे पूछे, प्लस नए ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे भी बात करेंगे। आज उसकी क्लास 2 है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है कि किसी के दिमाग में क्या बात आई है या क्या वो सोचता है इस बारे में, तब हम कहते हैं। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यार व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, इसी की जगह हम ऐसा भी कह सकते हैं, व्हाट इज द पेनी फॉर योर थॉट, मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, इसका मतलब ये। दूसरा है द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी हम सामने वाले से पूछते हैं कि आपका डिसीजन क्या है या आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो मैं बोलूँगा देखो मैंने तो कुछ बोला नहीं, आई हैव केप्ट द बॉल इन हिज कोर्ट, और मैंने उसी से पूछा कि वो क्या सोचता है। तो जब हम अपने ऊपर बात ना करके दूसरे पे कोई बात बोल देते हैं कि भाई आप बताओ आप क्या सोचते हो, उसे कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। थर्ड है हमारे पास बीट अराउंड द बुश। बुश वैसे कहते हैं पेड़ की झाड़ियों को, और उसके पीछे छुप के वार करना। बेसिकली इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, ना कि डायरेक्टली कोई बात बोलना। मैंने डायरेक्ट तो बोला नहीं, बट मैंने घुमा फिरा के बातें बोल दी। आई बीट अराउंड द बुश, यानी किसी बात को घुमा फिरा कर कहना। नेक्स्ट है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। यहां मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट से तो आप समझते हो रात के 12 बजे ऑयल जला रहे हो। बेसिकली पहले क्या होता था, लाइट नहीं होती थी ना, तो लोग दिया या दीपक जलाकर भी पढ़ाई करते थे। तो ये फ्रेज वहीं से निकल गया, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी दिन रात मेहनत करना। आज जैसे एक स्टूडेंट है वो एसएससी एग्जाम निकालना चाहता है, रात भर भी पढ़ाई करता है, तो ही इज बर्निंग अ मिडनाइट ऑयल, यानी बहुत अधिक मेहनत करना खासकर रात में। नेक्स्ट वर्ड है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी दूध आप उबाल रहे थे वो गिर गया। अगर दूध गिर गया, अब आप उसे वापस भर भी लोगे ना किसी केटल में या कहीं पर, वो किसी काम का नहीं हो, क्योंकि वो खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है। इसलिए बोलते हैं अब कोई मतलब नहीं है, फायदा नहीं है इस काम को करने का, समय बीत चुका है। टू क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जैसे इन्वेस्टमेंट वाले या शेयर मार्केट वाले कहते हैं ना, सारा पैसा एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, उसको डाइवर्सिफाई करो। कुछ पैसा बॉन्ड्स में लगा दो, कुछ पैसा स्टॉक में लगा दो, कुछ पैसे की आप एसआईपी कर लो, कुछ पैसे को आप सेव करो, कुछ पैसे की आप म्यूचुअल फंड्स में लगा लो, कुछ पैसे को आप एफडी बना लो, ताकि अगर कहीं पर स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो आपका पैसा कुछ तो सेव रहेगा। मतलब एक ही जगह अगर सारे काम करोगे तो हो सकता है कि आपका काम खराब हो जाए, आपको फेल्यूर मिल जाए। इसीलिए उससे बचने के लिए एक जगह पे सारे काम मत करो, उसको अलग अलग करो, ऐसा एडवाइस देना। एडवाइजिंग अगेंस्ट रिलाइंग ऑन अ सिंगल प्लान, एक ही प्लान पे स्टिक रहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े अलग अलग प्लान पे भी हम काम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, जंपिंग थ्रू द हुप्स। हुप्स मतलब होता है ऐसे जंप लगा लाना, जंप लगाकर काम करना, लेकिन यहाँ जंप लगाना नहीं है। जंपिंग थ्रू द हुप्स मतलब होता है कोई चैलेंजिंग टास्क है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको करना पड़ रहा है और अभी आप उस परेशानी के दौर से गुजर रहे हो, तब आप कहते हो आई एम जंपिंग थ्रू द हुप्स। क्योंकि हुप्स के कूद कूद कर जाना, बेसिकली ऐसा हो रहा है, रोड में तो आप सीधे दौड़ सकते हो ना, लेकिन कहीं गड्ढा आ गया, कहीं बैरिकेड आ गया, तो आपको कहीं जंप लगाना है, कहीं नीचे जाना है, तो वो चैलेंज हो जाता है हमारी लाइफ के लिए और परेशानी से गुजर। आइए नेक्स्ट वर्ड इज स्पिल द बीन्स। वैसे स्पिल द बीन्स का मतलब होता है एक नंबर का फेंकू। ऐसे व्यक्ति जो सारी बातें डिस्क्लोज कर दे, सारी बातें सबको बता दे, मन में कुछ ना हो, और सारे राज खोल दे अपनी बड़ाई के चक्कर में, और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन भी लोगों को दे दे जो उसको देनी नहीं चाहिए थी, मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी उसने किसी को दे दी। तो डोंट स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास द एलिफेंट इन द रूम। ये जो एलिफेंट होता है ये एक बड़ा सा जानवर होता है, और अगर ये कमरे में है तो दिखेगा जरूर। कई बार लोग क्या करते हैं, उनके सामने कोई बड़ी परिस्थितियां, कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो आंख मूंद लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, उसे देखना नहीं चाहते। तो कई बार जब प्रॉब्लम्स हो तो उसको देखिए, उसको फेस करिए, चैलेंज है, और उससे जीतिए। लेकिन डोंट डू दिस। व्हाट, क्या नहीं करना चाहिए, डोंट या अवॉइड द एलिफेंट इन द रूम।
मतलब एलिफेंट इन द रूम अवॉइड ही नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम है तो उसे देखिए, इग्नोर मत करिए। एंड द लास्ट वन, पुल्स समवन लेग, यानी किसी की टांग खींचना। ये तो आप समझ रहे होंगे, टांग खींचना मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी को टीज करना, यानी टीज और जोक विद समवन, यानी किसी का मजाक उड़ाना, बोले टांग खींचना। तो आई होप आपको आज के 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे और आप इसे 1 या 2 बार वीडियो देख लीजिएगा और याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। और अगर आपको ज़रा भी लगता है कि आपके काम का था तो बिल्कुल एक लाइक करिएगा, एक बटन दबानी होती है और चाहें तो शेयर कर दीजिए। बाय बाय, हम मिलेंगे पार्ट 3 के वीडियो।